तो भैया जी राधे राधे। हमें पता है कि आपका सपना रहा है ब्रज में होली खेलने का, वहां की होली को एक्सपीरियंस करने का, मगर इस साल भी आप नहीं जा पाए। कुछ काम के सिलसिले से तो कुछ पढ़ाई के सिलसिले से, मगर चिंता किस बात की है गुरु। इस बार हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे ब्रज की होली, बरसाना नंदगांव घुमाएंगे और वहां की लठ मार लड्डू होली सब कुछ दिखलाएंगे। तो इंतजार खत्म होता है और हम चालू करते हैं ब्रज की होली। तो 9 मार्च की रात को निकले हम अपने प्रयागराज से मथुरा की ओर। गोवर्धन में उतरे, वहां होटल लिया, फोन अपना रैप किया और निकल गए सीधा बरसाना की ओर, क्योंकि वहां थी लड्डू मार होली। तो बरसाना पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। पहले बस ली, फिर ऑटो ली, टुक टुक ली और फिर न जाने कितना किलोमीटर पैदल चले। और हाँ भैया, 20 की सवारी 15 में। आइए आइए। हम गोवर्धन से बरसाना की तरफ निकल गए और आज वहाँ लड्डू होली है। तो देखो कितना बढ़िया है, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है। और अभी हम पकड़ने टेम्पो के ऊपर बहुत ज़्यादा मस्त है। और फाइनली पहुंचे जहां पे लड्डू होली होनी थी। बरसाना पहुंचते ही जो होली की वाइब आ रही थी ना, जो वहां का पूरा माहौल था, आए हाय मजा ही आ गया था। हम लोग राधा रानी मंदिर की तरफ जा रहे थे और पूरा शहर एकदम होली के रंग में झूम रहा था। अब भैया हमने तो अपने प्रयागराज के कपड़ा फाड़ होली के अलावा और कोई होली का कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, मगर वहां जाके जो एक्सपीरियंस हो रहा था, हम एकदम ऐसे, हाँ एकदम ऐसे ही एकदम मदहोश हो जा रहे थे। मतलब जो नज़ारे, नाच, रंग, गुलाल और मतलब माहौल जो था ना, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था एकदम। अब राधा रानी मंदिर के द्वार तो 4 साढ़े 4 बजे तक खुलने थे, मगर तब तक क्या ही करते। पता चला कि एक तरफ चल रहा है डांस और दूसरी तरफ बाहर चल रहा है लड्डू मार होली। अब लड्डू मार होली के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन सोचते रहते थे कि यार लड्डू मार होली कैसे हो सकती है। लेकिन जब देखा और उससे ज्यादा लोगों की चाह देखी लड्डू को पकड़ने की, भाई साहब मतलब हमारा तो सर ही घूम जा रहा था कि यार एक लड्डू पकड़ने के लिए लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है। लड़ाई हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लड्डू तो कैच करना है। प्रसाद है आखिर, लड्डू मार होली है बरसाना की।
फिर 4:30 बजे के करीब जब मंदिर के द्वार खुले ना, तो हम किसी तरह अंदर पहुंच पाए धक्का मुक्की खाके। मगर जो अंदर का माहौल था, वर्थ द क्राउड, वर्थ द केओस। एक तरफ इधर पाठ पढ़े जा रहे थे तो दूसरी तरफ उधर से रंग गुलाल फूल सब फेंके जा रहे थे। ऐसी वाइब थी अंदर की, ऐसी वाइब जो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। और हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हमारी चप्पल मिल गई थी और हम सही सलामत थे। सारे दोस्त जो बिछड़ गए थे वो एक पॉइंट पे मिले और हम फिर गए वापस अपने होटल गोवर्धन पे। और अब हमारा डे 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और हम बरसाना जा रहे हैं। वहाँ आज लठमार होली है और आज के सीन्स कल के सीन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, बिकॉज वहाँ आज लठमार होली है, कल लड्डू वाली होली थी। एंड जो पहला एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहा है एंड आज तो नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है भाई। और गोवर्धन से बरसाना पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। घंटों लग जाते थे हमें बस में, क्योंकि जाम बहुत रहता था। और फिर हार मान के हम पैदल ही जाते थे लगभग 6-7 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता था जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, वो 6-7 क्या 70 किलोमीटर के भी वर्थ है। तो आज पता नहीं हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। क्या भाई बिल्कुल यार, अभी तो मुश्किल है। भीड़ देख के तो लग रहा नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग गोवर्धन से निकले थे, बस चेंज करी, टुक टुक चेंज करा और अब पैदल पे आ चुके हैं। अभी भी कुछ आसार नहीं दिख रहे पहुंचने के, बहुत दूर है और भीड़ देखो आते हुए। गोप्रो में इतना जूम एंगल नहीं है, बट आगे सिर्फ और सिर्फ सर नज़र आ रहे हैं लोगों के और कुछ नहीं। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं आपको। ये फेक ड्रोन शॉट हमारा पेड़ से लेते हुए। अब भैया हम ठहरे प्रयागराज से, तो हमको इतनी भीड़ की तो आदत थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुंभ और दशहरा के मेले में बहुत भीड़ रहती है। मगर यहाँ की जो भीड़ थी ना, वो यार बहुत ही ज़्यादा थी। और समझ नहीं आ रहा था कि हम किस गली में जाएं जो हमको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो लोगों से पूछने के बाद हमको उस स्थान के बारे में पता चला जहाँ से होली शुरू होती है, जहाँ से यहाँ का इतिहास है और जहाँ हमको पूरा बेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। तो पहुँच गए हम बस वहीं और फिर इंतज़ार करने लगे कि कब सब कुछ शुरू होगा और हम एक्सपीरियंस करेंगे ब्रिज की होली का एक और पार्ट, लठमार होली बरसाना। हमारे जो नंदगांव के ग्वाल वाला है, बरसाना में होली खेलने के लिए आते हैं और बरसाने की गुप्ता होती है, नंदगांव के ग्वाल होते हैं। और ये प्रेम का प्रतीक है बरसाना की होली। और पूछिए क्या पूछा है आपको? कुछ नहीं बस। वहाँ के दर्शन कर रहे हो, ये ब्रजूला सरकार है। होली यहीं से प्रारंभ होती है। ठाकुर जी का नाम है ब्रजूला। ठाकुर जी का नाम ब्रजूला किस लिए पड़ा? जब वो बरसाना ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी होली खेलने के लिए आ रहे हैं, तो होली खेलने के लिए ठाकुर जी आते हैं, तो ब्रजगोपी देखती है बहुत सारे ग्वाल वाल मस्ती में धूल को गुलाल रंग अभी उड़ाते ला रहे हैं। और गोपियाँ कहती हैं इन्होंने हमारा माखन मिश्री खा के बड़ी ताकत इनके शरीर में है, जब होली में आएंगे तो हमारे साथ ये भलजोरी भी करेंगे, हमें रंग में डालेंगे, गुलाल हम पे डालेंगे, हमारे मुंह पर रंग मलेंगे। तो इनके लिए ब्रजगोपी ने एक प्लान बनाया कि इनके लिए लठ ले लीजिए, लठ। तो सब ब्रजगोपियों ने उनसे बचने के लिए, उनकी ताकत से बचने के लिए बोले बल का प्रयोग करें, तो लठ ले लीजिए। जब ठाकुर जी के लिए लठ ले लिया तो सारे ग्वाल वाल लठ को देख के भग जाते हैं। जब लठ को देख के ग्वाल वाल भग जाते हैं तो ठाकुर जी अकेले रह जाते हैं। ये देखते ये क्या हुआ भाई, सारे ग्वाल वाल भग गए।
तो ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी भी बिल्कुल करके एक कंदरा में जाके दुबक जाते हैं। ब्रजगोपी देखती हैं अभी तो ग्वाल वाल बड़े गुलाल और ये मस्ती में आ रहे थे, अब गए कहाँ ये, ढूंढिए इनको। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक और कंदरा में जैसे आंख बंद करके और गर्दन नीचे करके ठाकुर जी दुबके हुए थे। तो ब्रजगोपी ने पकड़ा, कान पकड़ा और ब्रजगोपी कहने लगी चल दूल्हा चल, होली खेलनी है तुझसे। तो होली खेल दी थी, कान पकड़ के और ठाकुर जी को बाहर निकाला। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम ब्रजदूल्हा पड़ा। अभी देखा आपने नंदगांव के सारे लोग अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे ब्रजगोपियाँ भी तैयार होके आ गई हैं और ठाकुर जी से अभी लाठी के हूदा मार के ठाकुर जी से अभी कहेंगे चल दूल्हा बाहर निकल। तो ये ब्रजदूल्हा सरकार है, बोलो ब्रजदूल्हा सरकार की जय, बोलो होली के खिलैया की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। बहुत ही क्रेजी लठमार होली चल रही है यहाँ पे। अब आगे चल के सीन्स दिखाते हैं। लठमार होली देख के तो इतना गजब लगा ना कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी होली हो सकती है, लठमार होली। मगर देख के यार बहुत ही मजा आया। तो आज यहाँ की होली का डे 3 है। आज है 12th ऑफ मार्च एंड आज हम लोग जाने वाले हैं नंदगांव में, क्योंकि आज लठमार होली नंदगांव में है। कल की जो हम लोग ने देखी वो बरसाना की लठमार होली थी, बट आज नंदगांव की है। नंदगांव इज़ लाइक 8 किलोमीटर्स अहेड ऑफ बरसाना। अब बस दिक्कत ये है कि वहाँ जाम ना हो, बिकॉज कल बहुत जाम था एंड बहुत दिक्कत हुई थी। आज का लुक थोड़ा चेंज हो गया एंड काफ़ी क्रेजी सीन्स होने वाले हैं। कल मैं रात में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला जिनको मैं देखता था अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, और आज भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड देखते हैं आगे सीन सब। तो हमारा मेन प्लान आज था मंदिर के अंदर का इवेंट को कवर करना और वहाँ का एक्सपीरियंस लेना, जो कि अब आपको दिखाने वाले हैं। तो अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ हमको नंदगांव में ही दिखी थी। बाहर से तो लग रहा था कि लोग ही नहीं है, मगर जब मंदिर के मार्ग पे आके चलने लगे इतनी गजब की भीड़ थी ना कि एक के ऊपर एक इंसान लदा जा रहा था। चप्पल जहाँ उतारी कोई आसार नहीं थे कि मिलेगी भी, बस चले गए मंदिर के अंदर। और जो मंदिर के अंदर की वाइब थी ना वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी किसके कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ से बहुत कम शॉट्स निकाल पाए यूट्यूब के लिए, मगर इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स और रील्स निकाली हैं। तो यहाँ पे सामने नाम आ रहा होगा मेरे इंस्टाग्राम यूज़र नेम, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जल्दी से वहाँ पे फॉलो कर लो और वहाँ पे आपको बेहतरीन रील्स दिखाते हैं। मैं तो छोटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, छोटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, मैं तो तुम संग होली खेलूं। मैंने कहा जाके न्यूयॉर्क में बताएगा तो सही भाई, ऐसा कुछ तो होता है। अभी टॉम को बताएंगे कि ये कुछ तो क्रेजी होता है इंडिया में। Oh yeah, there's a lot going down on the other side over there. It's big fight. एंड इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन ब्रज की होली का
अच्छा लगा हो। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं और आने भी वाले हैं, तो इट वुड मीन अ लॉट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। राधे राधे।